सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस का इखलाकी मजहबी माहिरीन से मुकद्दस अल्फानस मारिया डी लिगोरी की मिसाल पर अमल करने का मुतालबा। पोप फ्रांसिस का कैथलिक एनजीओज के फेडसिको के मेंबरान की 40 साल खिदमत पर खराज तहसीन। कार्डिनल जोसेफ कूर्स ने सेंट जॉन्स पैरिश के मंसूब सेंट मोनिकास चर्च में अपने दस्ते मुबारक से मुकद्दस यूसुफ के साल का इफ्तिताह किया। कार्डिनल जोसेफ कूर्स और पाकिस्तान कैथलिक बिशप साहिबान का ईस्टर के मौके पर खसूसी पैगाम। तकद्दस मां बिशप खालिद रहमत OFM कैब की उस्कफियाई तखसीस। सिस्टर रूथ लुइस को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सितारा इम्तियाज का तमगा दे दिया गया। सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट पीटर एंड पॉल पैरिश सरगोदा में समाजी इब्लागियात पर मबनी 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद। सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में काइटास पाकिस्तान कराची की जानिब से हैंड वॉशिंग स्टेशन नस्ब कर दिया गया। ये थी आज के न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस वक्फे के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। पोप फ्रांसिस ने इखलाकी मजहबी माहिरीन, मिशनरियों और एतराफ कुंदगान से मुकद्दस अल्फानस मारिया डी लिगोरी की मिसाल पर अमल करने का मुतालबा किया, जो मशहूर इखलाकियात के माहिर हैं, जिसने ये जाहिर किया कि अंजील और इंसानी नज़ाकत के तकाज़ों को एक साथ पूरा किया जा सकता है। उन्होंने वली अहद और बिशप की मिसाल की पैरवी करते हुए दावत दी कि खुदा के लोगों के साथ जिंदा रिश्ता कायम करें और इनको दरपेश हकीकी मुश्किलात को समझने और उनके जख्मों को भरने में मदद करें, ताकि जिंदगी को इसके सही नुक्ता नज़र से देखा जा सके। पोप फ्रांसिस ने कैथलिक एनजीओज के फेडसिको के मेंबरान की 40 साल खिदमत पर कहा कि गरीबों में मसीह के जख्मों को छूने से बेहतर दुनिया को तश्कील देने में मदद मिलती है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गरीबों में मसीह के जख्मों को छूने से बेहतर दुनिया की तश्कील में मदद मिलती है। उन्होंने इस मौके पर गरीब ममालिक में लोगों की लाजमी तरक्की को फरोग देने में 40 साल की खिदमत पर कैथलिक एनजीओज के फेडसिको के मेंबरान का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा दुखों और मसाइब में गरीबों में यीशु के जख्मों को बांटने और छूने से दुनिया को नई शक्ल और तरबियत दी जा सकती है। 20 मार्च सन 2021 को कार्डिनल जोसेफ कूर्स ने सेंट जॉन्स पैरिश के मंसूब सेंट मोनिकास चर्च में मुकद्दस यूसुफ के साल का इफ्तिताह किया। पाकमास का आगाज जुलूस की सूरत में हुआ। कार्डिनल जोसेफ कूर्स, विकर जनरल फादर सालेह डियागो, फादर आर्थर चार्ल्स, फादर अफजल गुलफाम, पैरिश प्रीस्ट ऑफ सेंट जॉन्स पैरिश प्रीस्ट, फादर नजर नमाब और मावन पैरिश प्रीस्ट फादर अरशद असलम ने पाकमास की कुर्बानी गुजरानी। कार्डिनल जोसेफ कूर्स ने मोमिनीन से मुखातिब होकर कहा कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मुकद्दस यूसुफ, जो मुकद्दसा माँ मरियम का नहायत पाक शौहर है, कि इससे हम दुआ करें कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम उसके अमली नमूने पर अमल पैरा हो सके। कार्डिनल जोसेफ कूर्स ने ईस्टर के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में कहा, पाशका को नई जिंदगी की तकरीब भी कहा जा सकता है। मसीही यीशु अल मसीह के दुखों, मौत और जी उठने को एक त्यौहार के तौर पर देखते हैं, जो कि दुखों और मौत से नई जिंदगी की जानिब एक तहरीक है। मसीहियों के लिए क़यामत अल मसीह जिस्म के जी उठने और इसके बाद जिंदगी की तस्दीक है। क़यामत अल मसीह हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगियों में सबसे पहले अपनी बशरी कमजोरियों और गुनाहों में मरना है, ताकि हम नई जिंदगी में जी उठें। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने ईद पाशका के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि ईद पाशका का त्यौहार अमन और उम्मीद का त्यौहार है। ये मायूसियों के खात्मे, मौत पर फतह पाने, इंसानियत की सरबुलंदी और गुनाह के खात्मे का दिन है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने गुनाह आलूदा इंसानियत की निजात, दुखी और गमज़दा लोगों की बहाली और माशरे में इंसाफ के फरोग के लिए अपने आप को फिदिया में दे दिया। वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा, ताकि हम सब उसके नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरों के लिए फतहमंदी का निशान ठहरें।
फजीलतमंद आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने पास्का के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में कहा, आज जब हम बड़ी खुशी के साथ यीशु के जी उठने की ईद मनाते हैं तो खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि खुदा ने हमें तमाम बीमारियों, मुश्किलात, परेशानियों और कोरोना जैसी जानलेवा वबा से बचाए रखा। लेकिन शायद अभी भी कुछ लोग दुखों की कब्रों में पड़े हुए हैं। ईद पास्का के मौका पर उन्हें दुखों से निकलने, जिंदगी का जश्न मनाने और खुश रखने और खुशियां फैलाने का मौका फराहम किया जाता है। आए हम यीशु मसीह के जलाली जी उठने की ईद के मौका पर खुदा से दुआ करें कि यीशु के जलाली जी उठने के वसीले से खुदा हमें तमाम बीमारियों और दुखों से बचाए रखे। इज्जतमाब बिशप सैमसन शुक्रदी ने ईद पास्का के हवाले से कहा कि हम सब के लिए ईद पास्का जिंदा खुदा का निजात याफ्ता दिन है। ये दिन हम सबको हमारे गुनाहों से रिहाई देता है और खुदावंद का जी उठना हमें नई उम्मीद और जिंदगी बख्शता है। 25 मार्च 2021 कोयटा वकैरिएट के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों भरा और बाबरकत दिन रहा, क्योंकि इस दिन फ्रांसिस ग्रामर हाई स्कूल कोयटा में फादर खालिद रहमत की उस्कफियाई तकर्री की तकरीब हुई। इस तकरीब में पाकिस्तान के सब बिशप साहिबान ने, बहुत सारी काहनाना बरादरी, राहब और राहबात की जमातों ने और दूर नजदीक से आए हुए बहुत से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। इज्जतमाब बिशप जोसेफ अरशद और कार्डिनल जोसेफ कोर्स ने पापाई सफीर के साथ पाक मास की कुर्बानी चढ़ाई। पाक मास के बाद फादर फ्रांसिस साबिर, जो मौजूदा कैपुचिन घराने के मुंतज़मे आला हैं, उन्होंने और फादर खान पलूस, जो OMI जमात के सुपीरियर हैं, उन्होंने तकद्दस माब बिशप खालिद रहमत को अपनी जमात की तरफ से मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फादर फ्रांसिस तनवीर, जो अमेरिका से तशरीफ लाए थे, उन्होंने बिशप खालिद रहमत के घराने की तरफ से सबका शुक्रिया अदा किया और नए मुंतखब बिशप तकद्दस माब बिशप खालिद रहमत की जिंदगी के बारे में बताया। और आखिर में तकद्दस माब बिशप खालिद रहमत ने आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस बात की लोगों को यकीन दहानी करवाई कि वो खुदा की दी गई नई जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाएंगे। 23 मार्च सन 2021 को सिस्टर रूथ लुई FMCK की जगह पर कुकी लुइस ने सिंध के गवर्नर जनरल मिस्टर इमरान इस्माइल से सितारा इम्तियाज का तगमा महसूल किया। सिस्टर रूथ लुइस 2 मई सन 1946 को कराची में पैदा हुई। कुकी लुइस ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सिस्टर रूथ न सिर्फ मेरी माँ है बल्कि दारुल सुकून के तमाम बच्चों की माँ है। वो मेरी बहुत खास माँ थी। वो हम सब की ऐसे देखभाल करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। 20 मार्च सन 2021 को सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश सरगोदा में और 21 मार्च सन 2021 को सेंट पीटर एंड पॉल पैरिश सरगोदा में रेवरेंड फादर फेबियन पॉल के ताउन से और रेवरेंड फादर डेविड जॉन के ताउन से समाजी इब्लागियात पर मबनी 2 रोजा सेमिनार्स मुनक्किद किया गया। रेवरेंड फादर नासिर विलियम, डायसीजन डायरेक्टर इदारा बराए समाजी इब्लागियात इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस, इन सेमिनार्स के मुकर्रर थे। उन्होंने समाजी इब्लागियात के जरिए अंजील की बिशारत पर हाज़रीन को आगाह किया और समाजी इब्लागियात के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दिया। पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च समाजी इब्लागियात का भरपूर इस्तेमाल करके खुदावंद यीशु अल मसीह की बादशाही की मुनादी कर रहा है। इस सेमिनार में समाजी इब्लागियात के जिन जराए से मुनादी की जा रही है उनसे भी आगाह किया गया, जिनमें खास तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में फरोग पाने वाले इब्लागियात की भी आगाही करवाई गई, जिनमें सरे फहरिस्त आवे मारिया कैथलिक टीवी और महना मशालूम और समाजी इब्लागियात पर डायसिस के मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस को मुतारिफ और लाइक करवाया गया। 31 मार्च सन 2021 को सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में काइटस पाकिस्तान कराची की जानिब से हैंड वॉशिंग स्टेशन नस्ब किया गया। इस स्टेशन के नस्ब किए जाने का मकसद सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में आने वाले लोगों को कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाना और हाथ धोने की आदत को फरोग देना है, जो कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए साबुन से हाथ धोने की एक आसान, कारगर और सस्ती मशक है। इस मौका पर जनाब मंशा नूर ने बात करते हुए कहा कि कारितास पाकिस्तान कोविड-19 से निमटने और शायाशुदा मवाद के जरिए बरादरियों और स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए आगाही और शऊर फैलाने के लिए पुरअज़्म है। इसके साथ साथ जरूरतमंद अफराद और स्कूल के बच्चों में कोरोना सेफ्टी किट्स भी तकसीम की जा रही हैं।
उन्होंने कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों को गवर्नमेंट के जारी करदा सेफ्टी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की भी तलकीन की। वेरी रेवरेंड फादर सालेह डिएगो ने कारितास पाकिस्तान कराची का शुक्रिया अदा किया और उनकी इस काविश को सराहते हुए कहा कि मुकद्दस हफ्ते के दौरान पाक इबादत के दौरान बहुत से लोग सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल तशरीफ लाए हैं और उन्होंने कारितास पाकिस्तान कराची की इस काविश को बेहद सराहा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।